नमस्कार। यह वीडियो NEP कोर सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है, जिसमें कि आर्ट एजुकेशन, फिज़िकल एजुकेशन एंड वेलबींग, वोकेशनल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। NEP को MIS पोर्टल में यूज़ करने के लिए सबसे पहला स्टेप यह है कि क्लास टीचर को NEP कोर सब्जेक्ट्स में जाकर एक मोड सिलेक्ट करना है, या तो ग्रेड मोड या मार्क्स मोड। हम पहले ग्रेड मोड को डिस्कस करते हैं। ग्रेड मोड सिलेक्ट करने के लिए, जैसे इस एग्जांपल में हमने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है, अब ग्रेड मोड पे जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में जो आपके कंसर्न एडमिन हैं वो एम्प्लॉयज़ में जाकर और मैनेज रोल्स में जाकर यहाँ पर किसी एक टीचर को, अभी हम एग्जांपल के लिए इसी टीचर को ले लेते हैं जो हमारे क्लास टीचर भी हैं, और कोर्स स्कॉलस्टिक्स में जाकर इन्हें हम क्लास 8 A में हमने इन्हें आर्ट एजुकेशन असाइन कर दिया। ये दूसरा NEP कोर्स सब्जेक्ट है और ये तीसरा NEP कोर्स सब्जेक्ट है। हम एग्जांपल के आर्ट एजुकेशन ले रहे हैं, असाइन कर दिए। अब जब ये टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर हैं जिन्हें ये आर्ट एजुकेशन असाइन किया गया है, उन्हें यहाँ कोर्स स्कॉलस्टिक सेक्शन में ये चीज़ दिख जाएगी। वो यहाँ जाएंगे और यहाँ जाकर वो इसे एक ग्रेड दे देंगे। अभी एक स्टूडेंट हमने एग्जांपल में लिया हुआ है, ग्रेड्स इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह वो मान लीजिए टर्म 2 के लिए भी ग्रेड दे देंगे। अब अगर आप रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं, हम एज ए क्लास टीचर चलते हैं, यहाँ पर हम फाइनल रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कोर्स स्कॉलस्टिक में आर्ट एजुकेशन यहाँ पर दोनों टर्म के ग्रेड्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप बाकी के जो कोर्स स्कॉलस्टिक में आप सिलेक्ट कर लेंगे PE एंड WB को, वोकेशनल एजुकेशन को, तो आपको वो भी यहाँ पर दिखने लगेंगे। तो ये हुआ कि आप ग्रेड मोड किस तरह से यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम चलते हैं। अगर हम ग्रेड मोड की जगह मान लीजिए मार्क्स मोड यूज़ करते हैं, मार्क्स मोड यूज़ करने पे आपको हर जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं क्लास 8th में, छोटी क्लासेस में 3 to 5 में 2 सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए आपको ये ब्रेकअप दिया हुआ है। इसके हिसाब से आपको मार्क्स डालने हैं। अगर क्लास टीचर चाहे तो ये मार्क्स खुद डाल सकता है, और अगर वो चाहे तो ये कुछ टीचर्स को असाइन कर सकता है। हम यहाँ पर इसी टीचर को ले रहे हैं जिसे हमें बार बार लॉगिन अलग अलग ना करना पड़े, और मान लीजिए हमने इन्हें आर्ट एजुकेशन दे दिया, असाइन हो गया। अब जब ये टीचर एज ए सब्जेक्ट टीचर जाएंगे तो इन्हें यहाँ एक नई चीज़ दिखेगी, NEP कोर सब्जेक्ट्स। इसमें उन्हें क्लास 8th A का आर्ट एजुकेशन दिया हुआ है, और वही मार्क्स जो क्लास टीचर डाल रहा था वो यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 10 के अगेंस्ट हमने 8 डाल दिया, और इसी तरह से हमने यहाँ पर मान लीजिए 10 के अगेंस्ट 7 डाल दिया। ऐसा करने के बाद अब अगर क्लास टीचर रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं, तो क्योंकि हमने मार्क्स मोड यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर मार्क्स मोड में ये सारी चीज़ें आने लगी। यहाँ पर हमने 8 और 7 की एंट्री की थी, वो भी दिखने लगी। ये पूरा सेक्शन तभी आएगा जब आप मार्क्स मोड यूज़ करेंगे। लेकिन आप देख पा रहे हैं मार्क्स मोड यूज़ करने के बाद भी ग्रेड मोड की एंट्री यहाँ से हटती नहीं है, क्योंकि कोर्स स्कॉलस्टिक्स में और भी चीज़ें होती हैं, इसलिए ये यहाँ पर अपने आप नहीं हटेंगी। जब आपने तय कर लिया कि आपको इस पर्टिकुलर क्लास सेक्शन में 8th A में मार्क्स मोड यूज़ करना है, उस केस में आपको ये कोर्स स्कॉलस्टिक्स की एंट्री को डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए एडमिन रिजल्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, व्यू डिलीट कोर्स स्कॉलस्टिक्स में जाएंगे, और 8th A के इन एंट्रीज को डिलीट कर देंगे। कोर्स स्कॉलस्टिक्स की एंट्री डिलीट होने पे अपने आप रिपोर्ट कार्ड से हट जाएगी। जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे, अब आप यहाँ देख सकते हैं कोर्स स्कॉलस्टिक्स से वो एंट्री हट गई है।
ये पार्ट पूरा हो गया। कुछ स्कूल्स ने क्लास 8 में ये ऑब्सोलीट सब्जेक्ट्स को ले लिया है और इसके अगेंस्ट मार्क्स डाल दिए हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो उससे ठीक करने के लिए एडमिन व्यू मैनेज एंट्रीज में जाएंगे, उस पर्टिकुलर क्लास को लेंगे, उस सब्जेक्ट को लेंगे, उस एंट्री को डिलीट कर देंगे। इसी तरह से हम इसकी भी अगर कोई एंट्री होगी, कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। अब ये पहला स्टेप हुआ। स्टेप 2 में जो कंसर्न क्लास टीचर हैं वो क्लास टीचर में जाएंगे, वहाँ जाकर वो यहाँ पर, क्योंकि ये एक्चुअली एज ए रेगुलर सब्जेक्ट असाइन कर दिया गया था इसीलिए वहाँ पर दिख रहा था, तो वो मैनेज सब्जेक्ट टीचर्स में जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने जो ऑब्सोलीट सब्जेक्ट किसी को दे दिया था उसे अनअसाइन कर देंगे। फिर क्लास टीचर मैनेज स्टूडेंट सब्जेक्ट्स में जाएंगे। ये सब्जेक्ट अगर किसी बच्चे को दिया हुआ है तो आप उसे ऐसे करके सारे स्टूडेंट्स के लिए एक साथ हटा सकते हैं। तो आपको ये ऑब्सोलीट सब्जेक्ट्स किसी भी स्टूडेंट को असाइन नहीं करना है। इसके नंबर्स आपने पहले एडमिन से डिलीट करवा लिए, फिर आपने टीचर को भी हटा दिया, अब आप इसको स्टूडेंट से भी हटा देंगे और लास्ट स्टेप में आप एक्टिव सब्जेक्ट्स में जाकर और इस सब्जेक्ट को हटा देंगे। आपको ये ऑब्सोलीट सब्जेक्ट्स को कहीं भी यूज़ नहीं करना है। ये करने के बाद अब अगर आप रिपोर्ट कार्ड में जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो ऑब्सोलीट सब्जेक्ट्स हट गए हैं, यहाँ कोर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एनईपी कोर सब्जेक्ट्स, और यहाँ से भी हट गए हैं। एनईपी का पूरा कंसेप्ट यही है और इस सिस्टम को आप चाहें तो मार्क्स मोड से ग्रेड मोड में आप कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। तब आपको ये एंट्री हटाना ज़रूरी नहीं है, हालांकि वो कहीं काम भी नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप पहले ग्रेड मोड लिए थे और उसके बाद मार्क्स मोड में आते हैं तो आपको कोर्स स्कॉलरशिप्स की एंट्री को डिलीट करना ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।